नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलू रहे लोचन कोना, जैसे परम करपन सोना। अर्थात सीता जी की वाणी रूपी अर्थात जबान जो है, भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। राम के प्रति जो अगाध पर प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए उनके मुख रूपी कमल ने उनकी भावनाओं को रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही, अर्थात लज्जा के कारण वो भावना जो है राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की वो प्रकट नहीं हो पा रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। नेत्रों का जल नेत्रों के अर्थात आंखों के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि लाज और शर्म की बात होती है माता सीता के लिए। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है, क्योंकि कंजूस आदमी जो होता है वो अपना धन खर्च नहीं करता, वो कहीं गाड़ देता है। यही मतलब इसका है कि उसका जो सोना है वो जीवन भर गड़ा ही रह जाता है, वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई और धीरे धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, तन मन और वचन से अगर मेरा राम के प्रति वचन सच्चा है, मेरा प्यार सच्चा है, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, अर्थात श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त, मेरा मन वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। अर्थात अगर मेरा वास्तविक प्यार है श्री रघुनाथ जी के प्रति तो वो मुझे दासी अपना अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह अर्थात जिस पर जिसका सच्चा प्यार होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम को ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर जो है इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। अर्थात अगर मैंने राम को प्राप्त नहीं किया तो क्योंकि मेरा शरीर राम का है और इनको प्राप्त नहीं किया तो ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, मैं खत्म कर दूंगी इसको। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। कृपा निधान जो राम जी थे वो सब जान गए थे। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष को कैसे ताका, उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष को कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं, जैसे बाज पक्षी छोटे से सांप को देखते हैं। उनके बाएं हाथ का खेल है कि ये तो मैं इस धनुष को तो मैं तोड़ दूंगा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल के जो मणि हैं श्री रामचंद्र जी उन्होंने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, अर्थात धरती को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। हे दिग्गजों के कच्छप, हे वारा, धीरे धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने न पाए। धीरे धरकर पृथ्वी को थामे रहो, क्योंकि ये कार्य ऐसा है कि जिससे पृथ्वी भी हिल जाएगी। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, अर्थात सभी मुनियों ने देवताओं ने अपने पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, जिनको संदेह था उन्होंने प्रार्थना की, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी की वास्तविक ताकत को नहीं जानते थे। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनि के कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज
बनाकर उस पर जा चढ़े, अर्थात ये सारी चीजें सम्मिलित होकर एक शक्ति के रूप में शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर जाकर चढ़ गए। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी, ये श्री रामचंद्र जी के बल रूपी भुजाएं बन गई थी। भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। जब राम ने सीता को देखा तो वो राम के प्रति बहुत व्याकुल थी, उनको इस चीज का आभास हो गया। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। उन्होंने उसको, माता सीता को प्यासा देखा अपने लिए, और कोई प्यासा आदमी बिना पानी के शरीर छोड़ दे तो मरने के बाद तो चाहे उसको अमृत पिलाओ, क्या फायदा होगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, सारी खेती अगर सूख जाए तो वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी मैं ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी को देखा, उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। जब श्री राम ने सीता माता को देखा तो विशेष प्रेम देखकर वे लगकर पुलकित और खुश हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका। जब उन्होंने उस धनुष, शिव जी के धनुष को हाथ में लिया तो वह बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लिखा। उनको लेते चढ़ाते और उठाते खींचते हुए किसी ने देखा ही नहीं। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़ा देखा। सिर्फ उन्होंने खड़े खड़े देखा कि राम जी ने धनुष खींच के खड़े हुए हैं। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच में तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। शेषवारा और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। श्री रामचंद्र जी की जो भुजाएं हैं वो, उनका बल जो है वो समुद्र है, और जो शिव जी का धनुष है वो एक जहाज है। धनुष टूटने से वह सारा जहाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देव गान करके नाचने लगी। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेकर चल रहा हूँ। परमात्मा एक है। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। और जो परमात्मा का ज्ञान है वो भी एक ही है। अलग अलग समय के अंदर अलग अलग नबियों पर ये ज्ञान अवतरित हुआ है। ये ज्ञान संसारिक ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा की ओर से भेजा गया पवित्र उनका ज्ञान है, ताकि धरती के लोग इस ज्ञान मार्ग पर चल के उस परम पिता, एक पिता को प्राप्त कर सके। क्योंकि सारी धरती के जो चेतन अचेतन जितने सब जो भी पशु पक्षी पौधे इत्यादि हैं, वो सब एक परमात्मा ने बनाए हैं। तो वो सबका परम पिता है। वो नहीं चाहता
कि मेरे पुत्रों का नाश हो। इसीलिए वो समय समय पर अपना ज्ञान अलग अलग नबियों पर अवतरित करते रहे हैं। सारे नबी पवित्र हैं जो एक परमात्मा की ओर लेके चले। संसार का कोई भी धर्म ग्रंथ दो परमात्मा के बारे में नहीं बताता। जो एक परमात्मा को एक में देखता है वही सही मार्ग पर है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।